हेलो एंड वेलकम टू साइक स्पेस। तो अक्सर ज़िंदगी में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। कोई गलती छोटी होती है, कोई गलती बड़ी होती है, और गलतियों से हम सीखते भी हैं। कहा जाता है अक्सर कि जो है इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो ये बात कुछ हद तक सही है, पर कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमें उस गलतियों को लेकर पश्चाताप होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। फिर बार बार हम उसी गलती से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उसी एक लूप में फंस जाते हैं, और जिससे कि हम बाहर नहीं निकल पाते। तो उस गलती के लूप में फंसने की वजह से क्या होता है कि हम आगे फिर उसी वजह से प्रोन हो जाते हैं सेम मिस्टेक करने के लिए। तो इस गलती से हमें अपने आप को लिबरेट करना होता है, हमें खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं माफ़ कर पाएंगे तो ये गलती बार बार रिपीट होती रहती है। मगर ये गिल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस चीज़ से बाहर नहीं निकलने देती है। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने अगर उसके साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता, या हम ऐसा सोचते हैं कि हमने अगर उस अपने साथ ये चीज़ें नहीं की होती, हम इस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं हुए होते, या इनसे इतना पैसा नहीं लिया होता। इस तरीके की बार बार चीज़ें जो है हम सोचते रहते हैं। पर ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा ही होता। हाँ, एक सही गलत का दायरा होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि हम एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइन कि हमने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा किए होते हैं, करेंगे तो ऐसा होगा, बट उसका उल्टा ही हो जाता है। तो इस वजह से हमें ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना नहीं चाहिए। खैर, ये कहना बहुत आसान है, पर गिल्ट से जो है रीड हो जाना, अपने आप को गिल्ट से बचा लेना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज हम इसी पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सोचने की बात यह है कि जब हम कभी सेल्फ ब्लेम में इन्वॉल्व होते हैं तो इस दायरे को हम बहुत छोटा कर लेते हैं। हम वेरियस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। हम जो है सिर्फ अपने अराउंड ही चीज़ों को देखते हैं कि मैंने अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता, या मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, इस तरीके से। मगर हम लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं, और फिर इस चीज़ को हम किस किस तरीके से अपने आप को डिमेन करते हैं। जैसे कि हम अपने आप को, कभी हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं कितना शैलो हूँ, कितना मीन हूँ, कितना ईगो सेंट्रिक हूँ, या कितना जो है इमेच्योर हूँ। इस तरीके की हज़ारों आवाज़ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आती रहती हैं हमारे अंदर से। और ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती है जब हम दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो इंसान तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कैसे हूँ। जिस कॉन्टेक्स्ट में जो इंसान फिट बैठता है, जो हमसे ज़्यादा बेटर होता है हमारे पर्सपेक्टिव से, हम उसको जो है कहने लगते हैं कि वो इंसान तो ऐसा करता है, मैं कैसे ऐसा हूँ। तो ये कंपैरिजन करके फिर हम आगे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी गिल्ट को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमारा एक जनरल वे होता है प्रॉब्लम से डील करने का। अब करना क्या है, अगर इस चीज़ को सही करना है तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, उस पर्सपेक्टिव को बढ़ाना पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं देखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एक इंसान हैं और गलतियां इंसान से होती रहती हैं। तो इंसान की ज़िंदगी ही पूरा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करती है। ये चीज़ हम करेंगे तो क्या होगा, क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, तो हम बार बार गलतियां करते रहते हैं। तो इसी तरीके से इंसान के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रख के देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से हमें नज़र आएंगी। तो हमें आगे और ज़्यादा पर्सपेक्टिव बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जैसे कि एक इंसान की हम बात करते रहते हैं कि क्रिटिकल एज होती है, जिसमें कि वो नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है। उसके जो है, जो भी होते हैं साथ में, जो है माँ बाप और भी जो देखने वाले, उनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है, अपनी फैमिली पे डिपेंड रहता है, आगे चलकर जो है सोसाइटी पे डिपेंड रहता है। तो कुछ सालों तक इंसान को कुछ नहीं पता होता, उसकी नॉर्मल एक ज़िंदगी होती है। तो हर किसी इंसान की ज़िंदगी इस तरीके से अलग अलग होती है। हर किसी के ज़िंदगी में हर्डल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक बच्चा जो यतीम है, अगर बचपन से ही यतीम हो चुका है, तो उसको हम उस इंसान से नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि जो बच्चा, जिसके माँ बाप सब हैं। और इस तरीके से जो है, जो बच्चा गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, हम उससे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जितना हम एक अमीर बच्चे के एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें डिफर करती है। जैसे कोई फैमिली का सबसे बड़ा चाइल्ड है, एल्डेस्ट चाइल्ड जो है ज़्यादा जो है इमोशनली इंटेलिजेंस देखा जाता है, होता है अक्सर, और यंगेस्ट चाइल्ड की जो है अलग अपनी क्राइटेरिया होती हैं। तो हम यंगेस्ट चाइल्ड और एल्डेस्ट चाइल्ड से भी बिल्कुल सेम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इस लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी के अपने हर्डल्स होते हैं। अब उस हर्डल्स को ही जो है क्रॉस करके जो है, जो इंसान अपना पूरा दे दे और अपना उसमें जो है जिंदगी का जो कुछ भी है वो दे के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके,
वही जो है एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अब ये नहीं कि हम कंपेयर करके अपने आप को देखें कि वो इंसान यहाँ पहुंच गया तो मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। एक नॉर्मल सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक जो एज है, एज हम ले लेते हैं कि वो इतनी एज में यहाँ पहुंच गया तो मैं इतनी एज में यहाँ कैसे हूँ। एज ही केवल फैक्टर नहीं है, एज तो एक बहुत ही सुपरफिशियल फैक्टर है। बहुत सारे हर्डल्स एज की तरह और भी होते हैं जो कि हमको नहीं दिखते हैं। इंसान के जो है कोई, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की थी कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रॉब्लम है, कोई कास्ट सिस्टम की वजह से जो है प्रताड़ित हो रहा है समाज में, उसकी जो है प्रॉब्लम काफी अलग होगी। तो ये सब चीजों को जो है बार बार हमको रिमाइंड करवाने की जरूरत है अपने आप को, और हमें सेल्फ ब्लेम से ज्यादा अपने आप को ये चीज समझाने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे आसपास की चीजें हर्डल बनी हुई है और उस हर्डल को कैसे हटाना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि हमें अपने गिल्ट में जो है मसरूफ रहना है, जिससे कि हम फिर उस हर्डल्स को भी हटाने में नाकाम रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अक्सर हम जो है अपनी जिंदगी में लक का जो है इंपॉर्टेंस बहुत कम देते हैं। हमें लगता है कि हर चीज जो है बहुत ज्यादा इस तरीके से समाज में पेश की जाती है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे बिल गेट्स का एक सो कॉल्ड बिल गेट्स का कोट, हालांकि असल में नहीं है, बट समाज में बहुत ज्यादा चलता रहता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो वो आपकी गलती नहीं है, मगर आप गरीब मर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। बट ऐसा नहीं होता है। जिसकी प्रॉब्लम्स है वो खुद समझता है। ये लक का फैक्टर है कि कोई इंसान कहाँ पैदा हो रहा है, कोई इंसान कहाँ पल बढ़ रहा है, फिर कोई इंसान किस इन्वायरमेंट में आगे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। ये बहुत बड़ा लक का, चांस का फैक्टर है। इसमें चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं होती हैं और हमें ये चीज सोचने की जरूरत है। तो अब आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक समुद्र क्रॉस करना है कई सारे लोगों को। अब कई सारे लोगों को एक शिप मिली है, शिप से जो है उसको समुद्र क्रॉस करना है। तो अब उसमें जो है एक इंसान जो कि दोपहर में धूप में क्रॉस कर रहा है उस समुद्र को, उसकी जो परेशानी होगी वो जो है एक इंसान जो रात में क्रॉस कर रहा है उसकी प्रॉब्लम से काफी अलग होगी। वो जो दिन में क्रॉस कर रहा है वो बहुत आसानी से क्रॉस कर लेगा, मगर रात में जो क्रॉस कर रहा है उसको प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से कोई इंसान अगर सुनामी में क्रॉस कर रहा है, कोई इंसान अगर तेज हवा में क्रॉस कर रहा है, तो सुनामी वाले की प्रॉब्लम तेज हवा वाले से ज्यादा होगी, मगर तेज हवा वाले की प्रॉब्लम जो है जो धूप में ट्रेवल कर रहा है, जो धूप में क्रॉस कर रहा है, उसकी परेशानी से जो है कहीं ज्यादा होगी। तो ये चीज समझने की है। तो हर किसी के हर्डल्स अलग हैं। तो अब आप उसी लाइन में लेके देखना शुरू कर देंगे कि ये तो जो है इतनी जल्दी पहुंच गया, क्रॉस कर लिया, ये लोग इतनी जल्दी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं जो है कुछ नहीं हूँ। आप अपने आप को डिमीन करना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को वैल्यूलेस बताना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हमें ये चीज जो है इस शिप वाली एनालॉजी से अपनी जिंदगी को समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी औरों से कितनी अलग है। और हम अक्सर जो है जब कंपैरिजन भी करते हैं ना, तो कंपैरिजन हम अपने से जो उस कॉन्टेक्स्ट में ऊपर वाले लोग होते हैं उनसे करते हैं। हम कभी जो है कंपैरिजन ऐसे लोग से नहीं करते जो मिलियंस ऑफ पीपल जो है उस चीज में कहीं ना कहीं नीचे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। हम उनसे अपना कंपेयर नहीं करते, बल्कि वो जो ऐसे लोग होते हैं जो उन परेशानियों से नहीं बल्कि कोई और परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक परेशानी को रख के अपने सामने देखते हैं। तो जिस तरीके से सेलिब्रिटीज वगैरह की बात होती है कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, अब फेमस हो गए ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है ठीक है, आप भी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहेंगे तो आप सेलिब्रिटी से अपने आप को कंपेयर करेंगे। अगर आपको जो है सही जिंदगी, फ्रीडम वाली जिंदगी, आप जब चाहें जहां मर्जी चाहें चले जाएं आ जाएं, कोई जो है हर्डल्स नहीं है, तो इसमें आप सेलिब्रिटी को फिर नहीं लाएंगे, आप उसमें उसको जो है नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो बार बार हम जो है चीजों को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंसान के जो है प्रोफेशन को चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हिसाब से फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ ब्लेम करना हमारे लिए फिर ज्यादा आसान हो जाता है, गिल्ट में रहना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। हम गिल्ट से जो है बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं क्योंकि वो गिल्ट हमें जो है पकड़े हुआ है। तो उस गिल्ट से लिबरेट करने का यही सब तरीका है कि अपने आप को जो है एक बड़े पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश करें। अपने आप को जो है अपने वाले नजरिए से, सेल्फ नजरिए से कि मैंने ये किया तो ऐसा हो गया, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ये वाले नजरिए से बाहर करके आप ये सोचें कि मेरे साथ या हमारी जिंदगी में किस तरीके के हर्डल्स हैं और उस हर्डल्स पे फोकस करें। तो फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है बिल्कुल कभी गिल्ट ही ना फील करें। गिल्ट इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा इमोशंस है और उसको फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कभी कभी ये जो लोग गिल्ट नहीं फील करते हैं उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ कैटेगरी में डाल दिया जाता है, वो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, वहां पे डाल दिया जाता है। तो गिल्ट भी मैं फील करना जरूरी है, पर उस गिल्ट में ऑब्सेस्ड होके फिर से दूसरी गलतियां करना, ये चीज बराबर हम करते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिल्ट मत फील करो, गिल्ट फील करना बुरा है, गिल्ट को लेके ऑब्सेस्ड हो जाना बुरा है। तो इसी तरीके से जो है हम अपने आप को फिर उसी जाल में फंसाते रहेंगे जिस जाल से हम बाहर निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, आप एक बात और भी रख सकते हैं कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सेल्फ ब्लेम करते हैं। लोग तो अक्सर दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। समाज में देखा जाता है, लोग सामने आते हैं तो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को जो है प्री डिस्पोजिशनल वाली चीज़ पे जो है थोपना शुरू कर देते हैं। पर अक्सर लोग जो है अपने माइंड में फंसे होते हैं, अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं। जो है जब कभी भी अकेले बैठते हैं तो अब सेल्फ ब्लेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से रूइन हो चुकी है, वो जो है बहुत ज़्यादा आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उनके लिए गिल्ट हो जाता है कि वो सामने ही सबके जो है बोलना शुरू कर देते हैं, मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ किस तरीके से। तो उन लोग को तो देखा जाता है, मगर जो लोग सामने नहीं बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ ब्लेम में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। सेल्फ ब्लेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सबकॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली भी किस तरीके से सेल्फ ब्लेम में इन्वॉल्व होते हैं, पर अक्सर वो लोग जो है सामने इस बात को नहीं रखते। तो आप भी दूसरों की प्रॉब्लम इसी तरीके से समझना शुरू करेंगे। जब अपने आप को आप नहीं ब्लेम करेंगे, जब सेल्फ ब्लेमिंग में आप नहीं फंसेंगे, आप बड़े नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, फिर आपको दूसरों की भी प्रॉब्लम समझ में आएगी। दूसरों के बिहेवियर किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे, उसकी ज़िंदगी में क्या लग रहे होंगे, क्या हर्डल्स रहे होंगे जो आज उसको जो है इस तरीके से बिहेव करने पर मजबूर कर रहे होंगे, तो आप उसकी भी प्रॉब्लम समझेंगे धीरे धीरे। तो दूसरों को समझने का भी सबसे बड़ा तरीका ये है कि पहले जो है अपने आप को ब्लेम करना बंद करें। ओवरऑल हम यही कहेंगे कि किसी भी तरीके का रिग्रेट फील करना, गिल्ट फील करना गलती करने के बाद, ये पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर है और ये होना भी चाहिए। और ये कभी कभी हमारे लिए हेल्पफुल होता है और आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है, पर इसको लेके ऑब्सेस्ड हो जाने से ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो जब कभी भी हमारे अंदर ये चीज़ आए, हम ऑब्सेस्ड फील होना शुरू करें, तो हमें बड़े पर्सपेक्टिव में जाके यही सोचना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती रहती हैं। लेट इट बी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।